हे गाइस, वेलकम टू गर्ग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं डे 3, जो हिस्ट्री के हम डे 30 फुल कोर्स करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज चलेगा डे 3, जिसमें है नेपोलियन और यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। ये डे 30 पूरी फुल डे कोर्स होगा हमारा 30 दिन का हिस्ट्री का, जिसमें पूरी हिस्ट्री कवर कराई जाएगी फॉर क्लास 10th के लिए, है ना। क्लास 10th के लिए पूरी हिस्ट्री कवर कराई जाएगी, तो 30 दिन तक जुड़े रहना इससे। बाकी मेरी गारंटी है नंबर अच्छे लाने की, मेरी गारंटी है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। बाकी बस 30 दिन तक जुड़े रहना इस क्लास से। तो सबसे आज डे 3 है हमारा। डे 2 मैंने करवा दिया, प्लेलिस्ट होगी इस फुल डेज 30 कोर्स हिस्ट्री के नाम से, तो जाकर चेक कर सकते हो इसी चैनल पर, गर्ग प्लेटफॉर्म पर। अभी चलते हैं नेपोलियन और यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार, जो टॉपिक है आज का, है ना। तो इसमें क्या है, देखो नेपोलियन कौन था। सबसे पहला क्या है कि नेपोलियन कौन था, क्वेश्चन आए तो नेपोलियन कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक सेना अधिकारी। क्या है, फ्रांस का एक सेना अधिकारी। 1799 में फ्रांस की सत्ता संभाली, है ना। 1799 में फ्रांस की सत्ता संभाली उसने। बाद में खुद को सम्राट घोषित किया। कब, 1804 में। बाद में 1804 में खुद को सम्राट घोषित किया। अब आगे चलते हैं। नेपोलियन के सुधार क्या थे। सबसे पहला है प्रशासनिक सुधार। पूरे फ्रांस में एक समान कानून, है ना, समान कानून व्यवस्था बनाई। और कर प्रणाली सुधारक, कर सबके लिए समान, है ना। ये जो कर थे सबके लिए समान कर दिए गए, कर सबके लिए समान कर दिए गए। एक तो समान कानून व्यवस्था बनाई गई, और कर जो थे वो भी समान कर दिए गए। और अधिकारियों की नियुक्ति होती थी ना, वो योग्यता से होने लगी। अधिकारियों की नियुक्ति किससे होने लगी, योग्यता से होने लगी, ठीक है ना। फर्स्ट था इसमें प्रशासनिक सुधार में। सेकंड क्या है, नेपोलियन कोड 1804 में लाया गया। क्या था, यह यूरोप के लिए सबसे बड़ा बदलाव था। इसमें क्या क्या चीजें थी, कानून सबके लिए समान, संपत्ति अधिकार सुरक्षित, सामंती विशेषाधिकार खत्म, है ना। जो पहले सामंती होते थे, ठीक है ना, जो राजा राजाओं के समय पर दिए जाते थे। थर्ड क्या है, सड़कों और संचार का विकास। थर्ड क्या हुआ था, सड़कों और संचार का विकास। पूरे यूरोप में कई सड़कें पुल नहरें बनवाई, व्यापार आसान हुआ और लोग एक दूसरे से जुड़े, राष्ट्रवाद भी बढ़ा उससे। तो ये भी चीज हुई थी। तो अभी तक हमने क्या देखा भाई, कि नेपोलियन कौन था। नेपोलियन फ्रांस का एक सेनाधिकारी था। 1799 में उसने फ्रांस की सत्ता संभाली, बाद में खुद को सम्राट घोषित कर लिया 1804 में। नेपोलियन के क्या क्या सुधार थे, एक तो प्रशासनिक सुधार था, जिसमें समान कानून व्यवस्था बनाई गई, सबके लिए कर क्या कर दिए गए, समान कर दिए गए। अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होने लगी, योग्यता के आधार पर। और नेपोलियन कोड 1804 भी लाया गया उस टाइम पर। तो यह यूरोप के लिए सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि भाई कानून समान किया गया, इसमें संपत्ति के अधिकार भी सुरक्षित रहे और सामंती विशेषाधिकार भी खत्म हो गए। आगे है सड़कों और विकास, संचार का विकास, ये भी करवाया गया, है ना। पूरे यूरोप में कई सड़कें पुल नहरें बनवाई, व्यापार पे जिससे आसान हुआ। ऑब्वियसली व्यापार आसान होगा जिससे, क्योंकि सड़कें पुल नहरें बनवाई जाएंगी तो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे और राष्ट्रवाद भी बढ़ेगा उससे। तो ये सारी चीजें हुई थी। अब चलते हैं हम यहाँ पर, नेपोलियन को लोग कैसे देखते थे, है ना। नेपोलियन को लोग कैसे मानते थे। तो सबसे पहला क्या है, एक तो है कुछ उसे विजेता, यानी कि विजेता मानते थे, मतलब दबाव डालने वाला। जैसे उसने एक तो कई देशों को जीता, इस वजह से विजेता मानते थे। अपनी सेना और शासन थोपने की कोशिश की, ये भी था एक पॉइंट। और इससे कई देशों में फ्रांस के खिलाफ राष्ट्रवाद बढ़ा, मतलब फ्रांस के खिलाफ क्या हो गया, इससे राष्ट्रवाद बढ़ गया कई देशों में। तो नेपोलियन को कैसे देखते थे लोग, एक तो फर्स्ट क्या था भाई, उसे विजेता मानते थे, है ना। जिसमें क्या क्या पॉइंट थे, क्यों मानते थे, क्योंकि कई देशों को जीत लिया था, अपनी सेना और शासन थोपने की कोशिश भी की थी इसने, और कई देशों में इसकी वजह से फ्रांस के खिलाफ राष्ट्रवाद भी बढ़ा था। और सेकंड पॉइंट क्या है, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ये कुछ लोग उसे सुधारक मानते थे, क्योंकि उसने समान कानून और प्रशासन दिया भाई, इसलिए सुधारक भी मानते थे कुछ लोग इसे। कुछ लोग तो इसे दबाव डालने वाला, और कुछ लोग इसे क्या मानते थे, उसको सुधारक मानते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ लोग उसे सुधारक मानते थे, क्योंकि उसने समान कानून और प्रशासन दिया था, ठीक है। अब नेपोलियन को कैसे देखते थे, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, कुछ उसे विजेता मानते थे। क्यों मानते थे, ये इसमें दे रखा है। और सेकंड पॉइंट क्या था, कि कुछ लोग उसे सुधारक मानते थे, क्योंकि भाई क्यों मानते थे, क्योंकि उसने समान कानून और प्रशासन दिया, ठीक है ना, इसलिए उसको सुधारक मानते थे, ठीक है। उदाहरण जैसे क्या है, जर्मनी, इटली, स्पेन, इन देशों में फ्रांसीसी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, है ना। इन देशों में क्या हुआ, फ्रांसीसी शासन के खिलाफ, क्योंकि भाई क्या हुआ, भाई इसने क्या किया, अपने शासन सेना को थोपने की कोशिश की, इस वजह से भी क्या हुआ भाई, कई देशों में फ्रांस के खिलाफ राष्ट्रवाद बढ़ा। जैसे जर्मनी था, इटली था, स्पेन था, इन देशों में फ्रांसीसी शासन के खिलाफ क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था।
नेक्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। नेपोलियन ने सबसे पहले आएगा। नेपोलियन ने क्या किया, तो क्या किया, फ्रांस में कानून दूसरे देशों में लागू किए। फ्रांस की जो कानून थे वो क्या थे, दूसरे देशों में भी इसने लागू किए। सामंती व्यवस्था खत्म कर दी, जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा। आधुनिक प्रशासन दिया, है ना भाई, जो न्यू था उनका आधुनिक प्रशासन उसका दिया। और क्या हुआ, इससे क्या हुआ, देखो क्या पढ़ी अभी हमने, नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस में भी कानून दूसरे देशों में लागू किए। फ्रांस के जो कानून थे वो दूसरे देशों में लागू किए। सामंती व्यवस्था भी खत्म कर दी थी और आधुनिक प्रशासन दिया था इसने, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, इससे लोग समझने लगे कि जो एक देश है उसमें एक कानून एक प्रशासन हो सकता है ना। लोग क्या समझने लगे कि एक देश में क्या हो सकता, एक कानून एक प्रशासन हो सकता है। इससे जनता में राष्ट्रीय पहचान बनने लगी। क्या हुआ, इससे जनता में राष्ट्रीय पहचान बनने लगी। हर देश के लोग सोचने लगे हमारी अपनी भाषा संस्कृति सरकार होनी चाहिए। तो एक ये भी हुआ था कि जब नेपोलियन ने ये काम किए तो लोग क्या सोचने लगे, भाई एक तो उनका देश क्या होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, एक ही उसमें प्रशासन होना चाहिए। और जनता में राष्ट्रीय पहचान भी बनने लगी इस वजह से। और हर देश में लोग सोचने लगे कि हमारी एक ही भाषा हो, भाई अपनी भाषा खुद की, संस्कृति हो और सरकार होनी चाहिए हमारी खुद की। फिर क्या था, नेपोलियन का उल्टा प्रभाव क्या पड़ा था वो देखो। उसके विजय अभियानों से लोग उसके खिलाफ एकजुट हो गए। भाई जैसे वो जीत रहा था, विजय अभियान जो थे उसके, उससे लोग क्या हो गए, उसके खिलाफ एकजुट होने लगे। इसी एकता से यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। इसी एकता की वजह से जब वो इसके खिलाफ एकजुट हुए तो इसी एकता से यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद मजबूत हुआ था। तो एक ये उसका नेपोलियन का उल्टा प्रभाव भी पड़ा था। क्यों, विजय अभियानों से, ठीक है, क्यों भाई, उसके विजय अभियानों की वजह से। तो ये भी एक पॉइंट है जो इसका उल्टा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अभी तक देखो हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ किया कि नेपोलियन कौन था, है ना। सीधा जो सिंपल फर्स्ट क्या था हमारा, हम पढ़ ही क्या रहे हैं इस टॉपिक में, नेपोलियन और यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, नेपोलियन कौन था, नेपोलियन के सुधार पढ़े। फिर नेपोलियन के सुधार में क्या थे भाई, प्रशासनिक सुधार, नेपोलियन कोड और सड़कों और संचार का विकास। नेपोलियन के लोग कैसे, नेपोलियन को लोग कैसे देखते थे, विजेता, मतलब दबाव डालने वाला, और सुधारक भी मानते थे कई लोग। फिर क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार, जो नेपोलियन ने क्या किया था, इससे क्या हुआ जिसने उसने किया, और इसका उल्टा प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, लोगों पर इसका उल्टा प्रभाव क्या पड़ा वो चीज़। अब है जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, ठीक है ना, कौन कौन से आपको याद रखने। एक तो नेपोलियन कोड 1804 में, समान कानून व्यवस्था, ठीक है, एमसीक्यू में आए तो कर देना। नेपोलियन कोड कब आया था, 1804, है ना, 1804 में। तो 1804 में समान कानून व्यवस्था आई थी। सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई थी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, सॉरी। जर्मनी इटली में राष्ट्रवाद तेज हुआ, भाई अभी हमने पढ़ा ना, जर्मनी और इटली में राष्ट्रवाद तेज हुआ। नेपोलियन सुधारक और विजेता दोनों था, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में इसका बड़ा योगदान था, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद भी इसी के वजह से ज़्यादा फैला था। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो हम अभी इतना ही, अगर जो चैनल से नए जुड़े हों वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी हम मिलते हैं कल डे 4 की क्लासेस में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और इसकी प्लेलिस्ट है ग्रामर, जो भी ग्रामर कर रहा है ग्रामर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ग्रामर की भी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने करवाया हुआ है 30 मिनट्स में ही पूरा एक्टिव पैसिव कंप्लीट करवाई हुई है। एक वीडियो आज ही डल जाएगी उसमें, तो देख लेना, जो भी नहीं देख, जिसने भी एक्टिव पैसिव देखना चाहता हो, नहीं अभी तक पढ़ा हो, तो 30 मिनट्स में ही मैंने पूरा कवर करवाया एक्टिव पैसिव। उसमें ही आपका टेंस भी हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैंने टेंस की अलग बना रखे हैं, लेकिन उससे आपका टेंस भी हो जाएगा, तो देख लेना, उसमें एक्टिव पैसिव के रूल भी होंगे सारे, टेंस रिलेटेड, सिंपल प्रेजेंट पास्ट सब कुछ होगा उसमें, ओनली 30 मिनट में। तो उस वीडियो को जरूर देखना, एक तरीके से रामबाण साबित होगी वो पेपर के एंड टाइम पर, ठीक है। 30 मिनट की कुल वीडियो होगी वो। बाकी मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।